आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक क्या रहने वाला है कि रूमर्स रिगार्डिंग चेंजेस इन आइल्स और क्या कोई अपडेट आ रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ने हमने सुना है कि मतलब आइल्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है 2022 में, जहाँ डिफ़िकल्टी लेवल उसका चेंज हो रहा है। तो उन्हीं टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहला है जो वो गुड न्यूज़ ही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने मतलब न्यू बुक्स रिलीज़ करनी है आइल्स 17 जनरल एंड एकेडमिक। वो गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि ऑब्वियसली आपको नए टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि मतलब जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। कोई भी फॉर्मेट अभी तक ऐसा कोई भी प्रेस रिलीज़ उनकी साइड से रिलीज़ नहीं हुआ है। आप खुद ही सोच के देखो कि इतना बड़ा सिस्टम है आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज, अगर वो कोई बड़ी चेंज करने वाले होंगे, तो क्या वो कोई प्रेस नोट रिलीज़ नहीं करेंगे? अगर कोई चेंजेस फ्यूचर में भी होंगी, तो उसका अपडेट पहले आ जाएगा। आप उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, चैनल पे भी आप चेक टाइम टू टाइम चेक करते रह सकते हो कि क्या कोई चेंजेस आने वाली हैं। आपको थोड़ा याद ही होगा कि पिछले पिछले टाइम में थोड़ा एक ऐसे चेंज आया था कि उन्होंने लिसनिंग में जो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल आती है, उसको रिमूव कर दिया था। लेकिन स्टिल कई कैंडिडेट्स ने टेस्ट दे के आके बताया कि मतलब उसमें एग्ज़ाम्पल नहीं शो हो रही थी, लेकिन स्टिल ऑडियो पोर्शन में उसकी एग्ज़ाम्पल प्ले हुई। तो वैसे भी टेक्निकली इतने बड़े सिस्टम में कोई चेंजेस करनी ईज़ी नहीं होता, बहुत टाइम लगता है वो ऐसी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ऑफ़िशियल है, प्रोफ़ेशनल है सारा कुछ, तो वो प्रेस नोट भी रिलीज़ करेंगे अगर कोई बड़ी चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफ़िकल्टी लेवल, बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर नेक्स्ट 1-2 मंथ में जो टेस्ट आने वाले हैं वो ईज़ी आने वाले हैं। आई डोंट नो कि उनको कौन ये सब बोलता है कि कौन हमें बताएगा क्या आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल कैम्ब्रिज वाले हमारे कोई नोन तो है नहीं कि वो हमें पहले बताएँगे कि टेस्ट ईज़ी आएगा या टेस्ट डिफ़िकल्टी आएगा। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड टेस्ट हो रहा है। जो टेस्ट इंडिया में आएगा, वो टेस्ट कनाडा में नहीं आएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आएगा क्योंकि सेम डे पे टेस्ट भी नहीं होते, अलग-अलग डेज़ पे टेस्ट कंडक्ट होता है कई बार क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर फॉर्मेट भी है और पेपर फॉर्मेट भी हो रहा है। तो आपको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर सेंटर पे उन्होंने कौन से वाला टेस्ट सेंड करना है, तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा? ऑब्वियसली ऑफिशियल्स को इंटरनली पता होता होगा, थोड़ा आइडिया हो भी सकता है, लेकिन ऐसी बातें बाहर क्यों आएँगी? तो मेरी सजेशन इस बात पे यही है कि आप इंस्टेड इन बातों पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस कीजिए। और सेकंड चीज़ वो भी ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लेवल ज़्यादा है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का, वो अगर टेस्ट दे के आएगा उसको वो ईज़ी ही लगेगा। आप उससे फीडबैक लोगे तो वो बोलेगा टेस्ट बहुत ईज़ी था। अब जिस कैंडिडेट की प्रिपरेशन के टाइम ही 6 बैंड नहीं आ रहे लिसनिंग में या रीडिंग में, जहाँ उसकी राइटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स निकल रही हैं और वो आके बोले कि उसको उसकी फीडबैक आप लोगे तो वो यही बोलेगा कि टेस्ट डिफ़िकल्ट है। जहाँ मॉडरेट था, कुछ भी ऐसा होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग ये मतलब जज कर लो कि भई टेस्ट डिफ़िकल्ट था, 2-4 कैंडिडेट के रिव्यू के अकॉर्डिंग, तो इट्स नॉट फेयर इनफ। राइटिंग का हो सकता है कि हम बोलें कि चलो जो टॉपिक आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसके ऊपर आइडियाज़ जनरेट करने में प्रॉब्लम आई थी। लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की या कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सभी की नहीं हो सकती। हाँ, टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाए, ऐसा मैंने बहुत रेयर ही देखा है अभी तक के अपने एक्सपीरियंस में कि बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक आ गया, उस पे मतलब हम टीचर्स के लेवल पे भी हम आइडियाज़ जनरेट नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम वन्स अगेन आप अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो, आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल ही इस लेवल पे ले जाओ कि आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टेस्ट में भी परफ़ॉर्म करने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है न्यू स्पीकिंग क्यू कार्ड्स। ऑब्वियसली वो आपको पता है हर कुछ टाइम के बाद जो स्पीकिंग क्यू कार्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जनवरी में स्पीकिंग क्यू कार्ड्स चेंज हो जाएँगे, तो उसकी लिस्ट आपको चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। आप टाइम टू टाइम चेक करते रह सकते हो, उनके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बिना भी सजेशन यही है कि आप मतलब अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कीजिए कि आपको कोई भी क्यू कार्ड का टॉपिक दिया जाए, उसके ऊपर आपको बोलना आता हो 1 टू 2 मिनट्स। ऑब्वियसली आपने 2 मिनट्स बोलना होता है तो आप उसकी प्रिपरेशन करो। आई वुड सजेस्ट कि आप 5 मिनट्स तक बोलने की प्रैक्टिस करो सो दैट कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो।
नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकिंग एग्जामिनर बिहेवियर। इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी रूमर्स हैं। कैंडिडेट्स कुछ ये बिलीव करते हैं कि अगर आपका एग्जामिनर पोलाइट है तो वो आपको अच्छा बैंड स्कोर देता है, और अगर वो उसने कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिया, जहाँ मतलब वो अपने ही काम में लगा हुआ था, तो वो बैंड स्कोर नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ट्रेन्ड एग्जामिनर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग में भी उनको यही बताया जाता है कि आपने कैंडिडेट को उसकी जो वो बोल रहा है उसी के ऊपर जो 4 पैरामीटर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको असेस करना है। तो मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को यही बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि व्हाट एग्जामिनर इज़ डूइंग, आप इस चीज़ पे फ़ोकस करो कि आप बोल क्या रहे हो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसको आप रिफ्रेज़ करो अच्छे से, उसकी उसकी डिटेल्स ऐड करो, उसमें एग्ज़ाम्पल इंक्लूड करो अगर कर सकते हो, अच्छी वोकैब्युलरी के वर्ड्स सोचो, कि ऑब्वियसली जब आपने प्रैक्टिस भी की होगी उन क्वेश्चंस की, तो आपको अपना आंसर के ऊपर फ़ोकस करना है। इंस्टेड ऑफ कि इस बात पे हम फ़ोकस करें कि एग्ज़ामिनर क्या करे। एग्ज़ामिनर ने अपना काम करना है, उसने इवैल्यूएशन कर देनी है। आप उस टाइम पे पूरा फ़ोकस इस बात पे रखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी टोन क्या है, मेरी इंटोनेशन क्या है, मैं कैसी वोकैब्युलरी यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना आंसर कैसे इलैबोरेट कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसे मतलब हुआ भी है कि एक बार एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ने बताया भी था, शेयर भी किया कि एग्ज़ामिनर ने उसको क्यू कार्ड का टॉपिक दे दिया और उसको लगा कि मतलब वो 3-4 मिनट्स तक बोलता रहा। लेकिन वो भी उसकी खुद की असम्पशन थी। वो हो भी सकता है कि उसको आईएलटीएस मतलब एग्ज़ामिनर ने काफ़ी लेंथ पे बुलवाया हो। लेकिन ये सारा आपका कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न जस्ट ये है कि आप अपनी स्पीकिंग पे फ़ोकस करो, उसको और पॉलिश करो। जहाँ पे भी आपको कमी लग रही है, बेशक वो फ्लुएंसी है, प्रोनंसिएशन है, जहाँ आपकी ग्रामर एक्यूरेसी है, वोकैब्युलरी की प्रॉब्लम है, उन चीज़ों पे आप फ़ोकस करो और अपनी प्रैक्टिस करो। और लास्ट में मैं ये भी बोलूँगा कि चलो आपको ऐसे मिल भी गया कि आपको लग रहा है कि आपका एग्ज़ामिनर बड़ा रूड है। कई कैंडिडेट बोलते हैं कि एग्ज़ामिनर बड़ा रूड था, वो उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। ऐसा हो भी रहा है, फिर भी आप अपना काम करो क्योंकि आपकी स्पीकिंग रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको लगा भी कि आपका बैंड स्कोर नहीं आया तो आप उसकी रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, जिसको हम ईओआर बोलते हैं। तो उसमें आपको आपकी जो स्पीकिंग है दोबारा चली जाएगी, दोबारा सुनी जाएगी, उसमें आपके एक्सप्रेशन नहीं आएँगे, उसमें एग्ज़ामिनर के एक्सप्रेशन नहीं आएँगे, उसमें जस्ट रिकॉर्डिंग होगी जिसमें एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होगा और आप अपना आंसर दे रहे होगे। तो जो कोई भी एक्स्ट्रा एग्ज़ामिनर जो बाद में उसको असेस करके दोबारा आपका बैंड स्कोर चेक करेगा, तो उसने सिर्फ़ उसी के ऊपर फ़ोकस करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ कि आप इन चीज़ों से नर्वस हो जाओ, आप अपनी परफ़ॉर्मेंस ख़राब कर लो, तो बेटर है कि आप अपनी स्पीकिंग पे फ़ोकस करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर आपका कोई भी कंसर्न है आईएलटीएस के रिगार्डिंग में, जहाँ आप आईएलटीएस प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो www.ieltslogin.com/contact। उस पे मतलब आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल्स फिल कर सकते हो। आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट कि आपको फ्यूचर में जो नए अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।